भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन टीएमसी चालू है और इसके जरिए संसद के भीतर 2/3 बहुमत हासिल करने का डर्टी गेम भी चालू है। इन कनेक्शन पर कोई बात नहीं कर रहा। सारे मीडिया में, गोदी मीडिया में बस यही चल रहा है कि संसद से लेकर पंचायत तक टीएमसी किस तरह से बिखर गई है और किस तरह से ममता बनर्जी के ऊपर यह अभूतपूर्व संकट आ गया है। मैं यहां बेबाक भाषा पर साफ कहना चाहती हूं कि दरअसल यह संकट टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस का नहीं है, ना ही तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी का संकट है। यह संकट दरअसल देश के लोकतंत्र का संकट है, क्योंकि अब ऑपरेशन बंगाल के बाद भारतीय जनता पार्टी विपक्ष विहीन पार्लियामेंट और विपक्ष विहीन भारत की तरफ तेजी से बढ़ चली है। यह जो बंगाल मॉडल है, यह दरअसल अब बता रहा है कि किसी भी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी को 2 फाड़ 3 फाड़ करने की जरूरत नहीं है। पूरी की पूरी पार्टी को ही निगलना दरअसल अब नया नॉर्मल बन गया है इंडियन डेमोक्रेसी में। और इसमें नैतिकता की बात करने वालों पर मुझे बहुत हंसी आती है, क्योंकि दरअसल जब पूरी तरह से पॉलिटिक्स और पूरी तरह से पॉलिटिकल इकोनॉमी करप्ट हो जाती है, तब टीएमसी के इन 20 सांसदों या फिर 60 विधायकों या फिर अनगिनत पंचायत नेताओं से आप किस तरह की नैतिकता की उम्मीद कर रहे हैं। यहां पर मॉडल साफ है कि अब भारतीय जनता पार्टी बुलडोज करेगी संसद के भीतर वन नेशन वन इलेक्शन, वुमेन रिजर्वेशन बिल के जरिए डिलिमिटेशन, और आने वाले दिन बस और बस भगवा राजनीति के दिन होंगे। जो सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी है, उसको सत्ता का कितना लालच है, उसको कितनी सत्ता चाहिए, उसको कितना पावर चाहिए, उसकी सत्ता की लोलुपता, उसकी जो सत्ता की लालच है वो खत्म ही नहीं होता है। अरे भाई, आप एक चुनाव जीत गए, टीएमसी को रहने दीजिए, जब तक एक पार्टी को तोड़ेंगे नहीं। अब यही टीएमसी वाले जो हैं वो उनकी आंखों के तारे बन जाएंगे। कल तक यही टीएमसी वाले घोटालेबाज थे, धोखेबाज थे, कट मनी लेते थे ये वो। तो अब बीजेपी के वॉशिंग मशीन में आकर गोता लगाएंगे, गंगा जल से छिड़के जाएंगे और बीजेपी ज्वाइन करके वाह वाह हो जाएगी। बीजेपी की प्राथमिकता है ऐसे वक्त पर जब पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, जब रुपया लगातार टूटता जा रहा है, जब अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठा हुआ है, जब हमारी विदेश नीति फेल है, जब पेपर लीक हो रहे हैं, जब सीबीएसई में धांधली की खबरें सामने आ रही हैं, 6 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। बीजेपी की प्राथमिकता है दूसरे दल को तोड़ो। मतलब ये सत्ता की जो लोलुपता, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। सब दिन रहत ना एक समाना। क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी का जो ऑपरेशन चल रहा है बंगाल के नाम पर, टीएमसी के नाम पर, वह इस उक्ति पर सेट होता है कि हर दिन एक ही ढंग के नहीं रहेंगे, कभी तो दिन बिगड़ेंगे, कभी तो दिन बदलेंगे। इस मुद्दे के साथ मैं आपके साथ हूं, आपकी दोस्त भाषा, और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे हमारा 2 टूक कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बस इस घंटी को दबाना है और साथ ही साथ यह ज्वाइन बटन दबाना और हमारे साथ मिलकर फियरलेस फैमिली को बढ़ाने का काम जरूर करिए। भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन टीएमसी यानी ऑपरेशन तृणमूल कांग्रेस को पूरा का पूरा निगलना किस तरह से निगला जाता है, इसकी जीती जागती मिसाल हमें दिखाई दे रही है। सारा गोदी मीडिया पल पल की खबर दे रहा है कि किस तरह से तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों ने लेटर लिखा और कहा कि वह एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होने को तैयार हैं, और पश्चिम बंगाल में बहुत मुश्किल से बीजेपी से 2-2 हाथ करने के बाद जो विधायक जीते, उनमें से 60 विधायक ऑलरेडी जा चुके हैं भारतीय जनता पार्टी शरणम गच्छामि। और यहां किसी को भी अपना तृणमूल कांग्रेस का बैनर छोड़ने की जरूरत नहीं। यह है ऑपरेशन टीएमसी, या यूं कहें कि भारत में अब लोकतंत्र का जो नया ऑपरेशन शुरू किया है भारतीय जनता पार्टी ने, उसका बंगाल मॉडल। क्योंकि हमने महाराष्ट्र में देखा था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वहां की जो पार्टियां थीं, एनसीपी या फिर
शिवसेना इसको दो फाड़ किया था, यहां से विधायक लिए, वहां से विधायक लिए और फिर जाकर सरकार बनाई। लेकिन ना, बंगाल बहुत खास है। बंगाल के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए जितनी मशक्कत की, किस तरह से 200 पार भारतीय जनता पार्टी पहुंची, उससे बड़ा ऑपरेशन भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन टीएमसी के नाम पर किया है। जिस तरह से बड़े पैमाने पर टीएमसी में विधायकों को ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से अलग ले गए, अलग से एक समूह ही बना दिया और कहा कि दरअसल यही असली टीएमसी है, यहां पर कोई बगावत करने की जरूरत नहीं, सारा का सारा खेल बहुत ही पीसफुल हो गया, ना किसी को कोर्ट जाने की जरूरत, ना चैलेंज करने की जरूरत। और यही काम संसद में किया। संसद में 28 सांसदों में से 20 सांसदों के बारे में यह सारा दावा, सारा खेल है कि वे बगावत करके अब अलग बन चुके हैं और उन्होंने स्पीकर ओम बिरला को लेटर लिख दिया है कि हम एनडीए के साथ हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि दरअसल इस ऑपरेशन टीएमसी के जरिए भारतीय जनता पार्टी, मोदी शाह की कंपनी क्या हासिल करना चाहती है। वह हासिल करना चाहती है संसद में 2/3 बहुमत, और उसके बाद उसका बुलडोजर बहुत आराम से चलेगा। 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी जी को लंगड़ी सरकार मिली, 2 बैसाखियों की जरूरत पड़ी उन्हें। एक बैसाखी को वो निगल चुके, जिसमें जनता दल यू यानी नीतीश कुमार की पार्टी, जिसने उसे समर्थन दिया, और दूसरी पार्टी नायडू की पार्टी, उन्होंने उनको समर्थन दिया। लेकिन देखिए 2024 से 2026 तक का सफर मोदी जी का, जिस तरह से इन्होंने विपक्ष को पूरी तरह से खत्म करते हुए जो उनका एजेंडा है, इस मिशन में ऑपरेशन टीएमसी किया है, वह बहुत डराने वाला है। सवाल यह नहीं है कि इसका जवाब ममता बनर्जी कैसे देंगी, दे पाएंगी भी नहीं। सवाल उससे बड़ा है कि दरअसल यह जो नया नॉर्मल बना है, इसका असर क्या पड़ेगा। बहरहाल टीएमसी के नेता कीर्ति आजाद ने सीधे सीधे कहा कि ये गद्दार लोग हैं। उधर कल्याण बनर्जी ने कहा कि अच्छा हुआ ये लोग चले गए, अब नया खून आएगा और वह टीएमसी को आगे बढ़ाएगा। इस प्रकार की गद्दारी, जिस थाली में खाया उसी में छेद, तो कम से कम कुछ शर्म करो। चीफ मिनिस्टर है, तेरा साथ ईडी है, तेरा साथ सीबीआई है, तेरा साथ पूरा भारतवर्ष का पावर है, और मेरा साथ मामाटी मानुष है। मां मेरा पार्टी है, मेरा साथ पार्टी है, मेरा साथ वर्कर है, मेरा साथ पश्चिम बंगला का पब्लिक है। लेकिन कल्याण बनर्जी जी, जो हाल है, जिस तरह से हिंसा और जिस तरह से गुंडागर्दी का दौर बंगाल में चल रहा है, उसमें किसी भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का जिंदा रह पाना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। और शायद यही वजह है कि आरजेडी के सांसद मनोज कुमार झा सीधे सीधे कहते हैं कि यह संकट, यह चुनौती ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस की नहीं, यह भारत के लोकतंत्र का संकट है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पूरे देश को विपक्ष विहीन यानी अपोजिशन के बिना लोकतंत्र को चलाना चाहती है, यह संकट बहुत बड़ा है। ये तृणमूल या बंगाल या ममता जी का संकट नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र का संकट है। कोई भरोसा नहीं, कोई सिद्धांत नहीं। 1 नेशन 1 पार्टी 1 लीडर, तहस नहस कर डालो। और मैं समझता हूं वो मैसेज सब तक पहुंचना चाहिए, आम आवाम तक भी। ये क्रैक है इंडियन डेमोक्रेसी का, ये क्रैक सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए, बीजेपी के लिए भी, क्योंकि सब दिन रहत न एक समाना, ये स्मरण रखना चाहिए।